सब और है। आप जो ताली बजा रहे हैं, आप जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आप सावधान बैठे हैं, आप ये मत सोचना कि हम यहीं भर देख रहे, कम से कम 5000 लोग देख रहे आपको। ये चल रहा ना, इससे कम से कम 5000 लोग देख रहे। आपके नाते रिश्तेदार भी देख रहे। हमारी जिद्दी देखो कैसी बैठी मस्त, हमारी बुआ देखो, हमारे भैया देखो, हमारी कक्का। तो 5000 लोगों ने अपने अपने मोबाइल लेकर के देख रहे। आज बता दें, हमने इसे सावधानी से ताली आली बजाना है ना। और भगवान का बढ़िया मन करो, हमारे भैया और हमारी भैया सब अच्छा स्मरण करो। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल के गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल के गिरधर मेरा है। जय हो श्री राधे, जय हो। कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा, कोई कहे काला। भाव के है अनमोल कन्हैया मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। गिरधर मेरा है, गिरधर मेरा है, गिरधर मेरा है, गिरधर मेरा है। तो कहूँ बजा कर ढोल कन्हैया मेरा है। बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। जय हो। सभी लोग सुंदर सुंदर ताली सेवा करते हुए कोई कहे बन में, कोई कहे घर में, कोई कहे बन में, कोई कहे घर में, कोई कहे बन में, कोई कहे घर में, कोई कहे बन में। वो तो राधा संग करत किलोर कन्हैया मेरा है। वो तो राधा संग करत किलोर मेरा है। कहूँ बजा कर ढोल के गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल के गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। बाके बिहारी लाल की तन पवित्र सेवा कियो, धन पवित्र करो दानो, मुख पवित्र मन पवित्र हरि भजन सो, होते त्रिविध कल्याण। मन की आशा भक्ति में मन बल है अभिमानो, मन बिन चंचल दीनता होता नहीं कल्याणो। साकृति देख प्रभो कीनते मन ही मन सकुचाए,
नारायण जिन नाम लियो तिन और का नाम लियो न लियो। अमृत पान कियो जल भीतर गंगा जल भी पियो न पियो। जिनकी न हो नारी पतिव्रत हो तिनको कहिए ना जनी जननी। तिनकी न बनी रघुनंदन से तिनकी कबहू ना बनी ना बनी। प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा से लग्न रहना चाहिए। अगर भगवान से बन गई तो हमारी संसार में बन गई, तो भगवान से बिछड़ी क्षण भंगुर जीवन की कलिका। कल प्रत्यय समय खिली न खिली भज लो हरि नाम हरि रसना। फिर अंत समय में मिली ना मिली। ये कोई गारंटी है कि हम आज भजन कर रहे कल भजन करेंगे? किसी ने नहीं देखा। हम आज बैठे कल बैठेंगे कि नहीं? नहीं। इसलिए हमको जब मौका, व्यास जी कहते हैं कि जो सांस अंदर जाती है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आती है कि नहीं आती। हमारा तो समय है, नहीं हमारा भ्रम है। सांस का भी भरोसा लिखा है वेद में, सांस का भी भरोसा नहीं करना कि वो अंदर गई है, वो वापस आ रही कि नहीं आ रही। ये हमारा भ्रम है, हम भटकते रहते हैं। इसलिए हमको अमृत पान कियो घट भीतर गंगा जल भी पियो न पियो। भज लो हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में मिलो ना। हमको जो अभी है वर्तमान में अभी करना है, कल के लिए हमको नहीं। हमको आज कथा श्रवण करने मिल गई, कल मिले या ना मिले। नारायण निज नाम लियो तिन और का नाम लियो न लियो। ओ अमृत पान कियो घट भीतर गंगा जल भी पियो ना पियो। अमृत पान किसको कहा गया है? जो गंगा जल है, अगर आप गंगा जल से बढ़कर के जो अमृत पान आज कर रहे ना, अभी कर रहे, इसको कहा गया है अमृत पान। अगर अमृत पान आप अगर कर रहे हो तो गंगा जल पीने की भी कोई जरूरत नहीं। ये अमृत पान है। अमृत पान कियो घट भीतर गंगा जल भी पियो ना। अमृत आज जो हरि जानत शस्त्र मैं कहाऊं तो तजो गंगा जननी को शान में बनाऊंगो। और सुरमण की अप्सरा भजत एक दिन हरि हरि नाम तिनुके के द्वारे न जाइए। हरि को नाम लेते ही गणिका ने मुख पवित्र। हरि का नाम लेते ही गणिका ने मुख पवित्र। और गिद्ध को तोता को हरि नाम से जगाइए। एक ही तोता पक्षी को गणिका ने राम 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 श्याम श्याम करके वो पक्षी को सिखा लिया। कहीं कहीं जाते हम कहते हैं अरे माता अपने बच्चों को संस्कार दो। अपने लड़का ने गुरुजी खूब सिखाए, लेकिन हम बड़ी मूर्ख बहू मिली जहां। बताओ, बड़ा बेकार लड़का। नहीं, अब बताओ, वेद शास्त्र कहता है कि गणिका ने एक पक्षी को सिखा लिया। फिर हम तो मानो हैं, दानो नहीं है, मानो हम तो और भी सीख जाएं। धीरे 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 हमको करना, प्रयास करना चाहिए। पहले की पार्टियों में कुआं रहते थे, पहले कुआं में पहले पत्थर की नकड़ी की पार्टी रखी रहती है। पत्थर की अगर पार्टी डली रहती है तो नारियल के रस्सा आने जाने से
पत्थर कट जाता था, कहीं पत्थर रस्सा को काट सकता है, अरे पत्थर गिर जाए तो रस्सा कट जाएगा, लेकिन नहीं, पुरानी माताओं को याद होगा वो धीरे धीरे रस्सा रोज जाता था, इतने गहरे गड्ढा हो जाता काय में रसरियावत जाति ही सिल पर होत निशान, आने जा रगड़ अति से रगड़ करे जो कोई अनिल प्रखट चंदन सो हो। प्रयास ऐसा नहीं कि आप आज कथा सुन के जाओ और कल जा करके अपने घर में नाक कान मूंद के बैठ जाओ, भगवान को भजन करने लगो। बोले क्या? बोले मैं भजन कर रही हूँ। 8 दिन करो, 10 दिन करो, 15 दिन के बाद में साफ कठिया बर्तन फेंक फाक के जीव तो नहीं, ऐसे में तो भगवान आते नहीं। नहीं, कम करो, निरंतर करो, कम करो, एक माला नहीं कर पाए हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। बस सुबह उठ करके अपने माता के, सास के पैर पड़ो, ससुर के पैर पड़ो, आदमी के पैर पड़ो, नंदन के पैर पड़ो, प्रणाम करो, पैर पड़ो, प्रणाम करो, नमन करो, धीरे 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 धीरे। वो कुछ भी कहें भाई, कहेंगे तो अगर आप भी बैठी हैं और तुम आ रही हो तो भी दूसरे से बताएंगे, देखो भक्तन आ रही है, भक्तन आ रही है, भाई देखने आके पांव पर। और तुमने सुन ली, तुमने कहीं बैठ जाओ, हमें पढ़ने नहीं, जा गुस्सा नहीं आना चाहिए। वो कहें लेकिन नहीं, हमको जाना। प्रत्यय काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावत माता। प्रत्यय काल उठ करके भगवान माथा नवाते थे। ज्ञान हमको कहां मिलेगा सज्जनों? ज्ञान हमको वहीं मिलेगा जब हमारी ये देही पवित्र हो जाएगी। लीलकंठ कीड़ा भके, मुख से निकले राम। कीड़ा खाता है लीलकंठ, लेकिन हमें इनसे क्या करना? हमें दर्शन से काम। दशहरा के दिन हम ढूंढा था कि लीलकंठ मिल जाता, हम दर्शन कर लेते। हमें लीलकंठ की अवगुणों को नहीं गिनना चाहिए कि लीलकंठ कीड़ा खाता है, हम यहीं छुपा रहे हैं, बस हम यहीं फैल हो रहे हैं कि हमने, अगर तुमने हमारे अवगुण, हमारे फाइड, हमारे दूसरों का फाइड निकाल दिया, आने तुमको पुण्य नहीं मिल पाए। अरे उसकी बात कर रहा है वो बाबा जी की। अरे वो बाबा जी तो शराब पीता है। अरे बाबा जी पीता है, पीने तो नहीं, हमको क्या करना? हमको तो केवल दर्शन से काम है। नीलकंठ कीड़ा खारा खाने दो, हमको दर्शन से काम है। दूसरे के अवगुण नहीं निकालना चाहिए। बीती ताही विसार दो, अपना देखो, दूसरों को अवगुण की ओर मत जाओ। अगर दूसरे के अवगुण की ओर आप जाओगे तो आपकी भी आसन टिक जाएगी। अब किया सो बहु किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बमूल का, आम कहां से खाए। अगर हमने बमूल लगाया है तो बमूल मिलेगा, आम लगाए हैं तो आम मिलेंगे। आपने आज कथा श्रवण किया, इसका पुण्य मिलेगा। जिसने नहीं सुना नहीं मिलेगा, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं। और हमको इसी प्रकार से भगवान श्री गोविंद का नाम स्मरण। माता शत्रु, अब यहां फिर दिया है श्रीमद् भागवत में, माता शत्रु पिता वैरी, ऐन वालो ना पंडिता। अब यहां दे रहा है कि माता पिता ही परमात्मा पुत्र के हैं, और यहां दे रहा है कि माता शत्रु पिता वैरी ऐन वालो ना पंडिता। तीनों को बर्खास्त कर दिया। और यहां कह रहा है मात पिता गुरु की वाणी, और बिना विचार करिए शुभ जाना। और यहां कह रहा है माता शत्रु पिता वैरी ऐन वालो ना पंडिता। अब इसका अर्थ व्यास जी निकालते हैं। व्यास जी ने समझाया, इसको जल्दी बुढ़ाना सोचना, इसको जल्दी अपमानता न करना, इसमें धीर धारण करना, इसका अर्थ मिलेगा। उन्होंने कहा व्यास जी ने कि वो माता वैरी बच्चे की,
जिन माता ने केवल अपनी संतान को जन्म भर दिया, कई कई माता है ऐसा जो जन्म भर दे देती है, वो माता बहन, वो शत्रु पिता है। जिन माता पिता ने अपनी संतान को लालन पालन शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई अच्छे संस्कार नहीं दिया है और संतान की संस्कारिता बर्बाद कर दिया है, उनको उल्टा सीधा ज्ञान दे करके उनको समाज में चलने का ज्ञान नहीं सिखाया, रिश्तेदारियों में सिखाया नहीं, बेटा बुआ आई है पैर पड़ लो, बेटा जी फूफा जी आए, बेटा जी मामा जी आए, बोले कुछ नहीं सिखाया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया संतान को, वो बैरी है। पुत्र के सबसे बैरी माता पिता होते हैं। अगर जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देता, पढ़ाता लिखाता नहीं है, ज्ञान नहीं देता है, प्रथम गुरु माता होती है। अपने बेटे को सिखाने के लिए पिता होता है और इसके बाद गुरु होता है। जिस गुरु ने एक पद में बताया है ना, एक गीत चला था, बोले माता पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणति बारंबार, इनने किया बड़ा उपकार, इनने किया बड़ा उपकार। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणति बारंबार, इनने किया बड़ा उपकार, इनने किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चल न सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। उंगली पकड़ कर चल न सिखाया, छाया। जिनकी गोदी में हम पलकर, जिनकी गोदी में हम पलकर कहलाते होशियार, इनने किया बड़ा उपकार, इनने किया बड़ा उपकार। और इसके बाद पिता ने हमको योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणमान बनाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया। जीवन पथ पर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जीवन पथ पर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। अब जा बताओ तुम, अब विचार करने की बात है। पिता ने हमको ऐसा योग बनाया और अंत में जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, इनने किया बड़ा उपकार। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, इनने किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु चरणों में प्रणति बारंबार, इनने किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु चरणों में प्रणति बारंबार, इनने किया बड़ा उपकार। श्री राधे। इसके बाद माता पिता के बाद में नंबर आता है कौन का? गुरु का। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। और हृदय में ज्ञान का दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग दिखाया। हृदय में
दीप जलाकर हृदय में ज्ञान का दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग दिखाया। बलगैया और विद्या देकर सब्जियों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनकी शरण में आते कर देते उद्धार। इनने किया बड़ा उपकार। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में बारंबार इन्होंने किया बड़ा उपकार। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणति बारंबार इन्होंने किया बड़ा उपकार। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणति बारंबार इन्होंने किया बड़ा उपकार। भगवान का नंबर आया। प्रभु कृपा से नर तन पाया। संत मिलन का साज सजाया। प्रभु कृपा से नर तन पाया। संत मिलन को साज सजाया। बलगैया और विद्या देकर सब्जियों में श्रेष्ठ बनाया। बलगैया और सब्जियों में श्रेष्ठ। भैंस में, गाय में, बैल में, पक्षियों में बलगैया और विद्या देकर सब्जियों में तुमको श्रेष्ठ बनाया। सब्जियों में श्रेष्ठ बनाया। बलगैया और विद्या देकर सब्जियों में श्रेष्ठ बनाया। बिन स्वार्थ जे कृपा करत हैं। इतने बड़े हैं उदार हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता प्रभु गुरु चरणों हरि हर जय हो। इन्होंने किया बड़ा उपकार। बांके बिहारी लाल की। ये चार पदार्थ हैं जगमाई। ये चार पदार्थ हैं माता पिता और गुरु और परमात्मा। बलगैया विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। अब जीवों में आपको श्रेष्ठ बनाया और पशु पक्षियों से सबसे। लेकिन आज ऐसा समय चल रहा है कि हमारा ज्ञान धीरे धीरे कम रहा है। क्यों कम रहा है? हम बूढ़ों के पास में नहीं बैठ रहे। हम सियानों के पास में नहीं बैठ रहे। हम जहाँ ज्ञान ध्यान होता है वहाँ नहीं बैठ रहे। हमको ज्ञान नहीं मिल पा रहा। पहले गांव की माताएं, गांव के भक्त पनघट जाती थी वहाँ जल भरने के लिए। तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं बहुओं को ज्ञान देती थी, संस्कार मिलता था। पहले जाती थी, बाहर जाती थी मैदान, तो दो दो चार चार पांच पांच माताएं इकट्ठी जाती थी, पनघट जाती थी और जाकर के नदी नाले जाते थे, जाकर के स्नान ध्यान करती थी। कुछ चर्चाएं होती थी। अब नहीं मिल रहा कोई चर्चा, कोई बाहर का संस्कार नहीं मिल रहा। अब तो सिर्फ जानो ना जानो यही पंडाल के नीचे है। जितो सत्संग हो जाए, जितनी देर बैठ जाए, ए मोहल्ला के भक्त या वो मोहल्ला के भक्त, इस नगर के भक्त या उस नगर के भक्त नहीं मिल पाते अदर समझ में। लेकिन ये वेद पढ़े जहाँ पंडिता, यहाँ पर सब एक दूसरे से मुलाकात कर सकते।